बरसात का मौसम हो, गर्मी का हो या फिर हो कड़ाके से कड़ाके भरे ठंड का, रामधन का बिना गंगा स्नान किए खाने का सवाल ही नहीं उठता। चाहे वो कितना काम में क्यों न हो, यानी सालों भर 2 मील पैदल चलकर गंगा स्नान करने के उपरांत ही अनाज का एक निवाला भी अपने मुंह में डालते थे। इस क्रम में पानी, चाय, शरबत जैसे पेय पदार्थों से उन्हें परहेज न था। गंगा स्नान करने की प्रवृत्ति उनकी धार्मिक कट्टरता की वजह से न थी, वरन आनंदाभूति के कारण उन्होंने अपनी रूटीन ऐसी बना ली थी, या यूं कही कि रूटीन बन गई थी। वे कहते थे कि गंगा स्नान करने पर असीम आनंद आता है, साथ ही भोजन भी काफी स्वादिष्ट लगता है। इधर कुछ दिनों में रामधन एक नए आनंद के साथ गंगा स्नान करने जाते थे। उनके वंश का एकमात्र चिराग चंदन अब बड़ा हो गया था, लगभग 6 वर्ष का। यह चंदन उनके छोटे भाई शिवधन का इकलौता बेटा था। रामधन की कोई संतान न थी, नहीं होने की कोई आशा थी। सिर्फ उनकी एक पत्नी। उनके छोटे भाई शिवधन को शादी के 12 वर्ष बाद भी कोई संतान न हुई तो पूरा परिवार खानदान बुझ जाने के शोक और गम में डूबा रहता था। पर 13वें वर्ष में चंदन ने जन्म लेकर उनके खानदान के बुझते हुए दीपक को बचा लिया था। इस तरह की औरतों का स्वभाव कहिए या फिर निसंतानी पीड़ा का दुष्प्रभाव, ये अपनी जेठानी देवरानी की संतानों से ईर्ष्या करने लगती है। रामधन की पत्नी भी अपनी देवरानी के इकलौते बेटे चंदन को देखकर जलते रहती है। उसे तनिक भी तब न और सुहाता है जब उसका पति उसे प्यार करता है, उसमें भी बिल्कुल अपने बेटे की तरह। रामधन की पत्नी को लगता है उसकी तरह उसका पति भी चंदन को देखकर जले, पर वह अपने के डर और स्वभाव के मारे खुलकर कह न सकती है। इधर रामधन कोई गम नहीं करता, व्यर्थ पीड़ा, बेकार की सोच, घुट घुट कर जीना, यह सब वह करना नहीं चाहता। वह जान गया है वह पितृसुख अब नहीं पा सकता, तो फिर बेटा बेटी क्यों रखता रहे। रामधन अपने भतीजे चंदन को नहला लेता है, अपने गमछे से पूरा देह हाथ पोंछ लेता है, कपड़े पहना देता है, तब जाकर स्वयं नहाने के लिए जाता है। नहा धोकर दोनों चाचा भतीजे घर आते हैं और एक साथ एक ही थाली में खाते हैं। और रामधन की पत्नी का तो बस देखकर जलना। रोज की तरह आज भी रामधन अपने भतीजे को लेकर गंगा स्नान को चला था। आज भी उसने पहले अपने भतीजे को नहलाया, उसकी देह पोंछने लगा। देह पोंछवाते चंदन बोला, चाचा चाचा आप मुझे कब तैरना सिखलाएंगे, रोज ऐसे ही टालते जाते हैं। रामधन उसके बाल पोंछते बोला, जरा और बड़ा हो जाओ बेटा, फिर तुम्हें मैं तैरना सिखला दूंगा। चंदन लगा पैर पटकने, लगा करने नखरे, नहीं आपको मुझे कल ही सिखलाना होगा। बोलिए, सिखलाएगा ना? नहीं तो मैं पैंट गंजी नहीं पहनूंगा और आपके साथ सोऊंगा भी नहीं। आपने माथे को झटककर दूर जा छिटका था चंदन और रोने लगा था। अच्छा आओ बेटा, कल सिखलाने की कोशिश करूंगा। रामधन उसे मनाने लगे। कोशिश नहीं, पहले वादा कीजिए। रामधन कुछ देर चुप रह गए, फिर सोचा बच्चों के जिद के आगे अपने झूठे सच्चे वादा का क्या अर्थ। यह कल की न बात है, देखा जाएगा, आज तो मना लूं। तत्पश्चात बोले, अच्छा ठीक है, वादा करता हूँ, कल से सिखलाना शुरू करूंगा। अब तो पैंट पहनोगे न? चाचा, अब मैं अपनी माँ और बाबूजी के साथ कभी न सोऊंगा, रोज रोज सिर्फ आपके साथ, चाहे चाची कितने भगाएगी, माँ कितनी डांटे फिर न मानूंगा। आप मुझे बहुत मानते हैं। बालक चंदन को तैराकी सीखने का काफी मन था। वह रोज रोज अपने चाचा को इसके लिए जिद करता था और चाचा वही रोज रोज कुछ कुछ कहकर टालते जाते थे। आज जब उसने जान लिया कि उसके अच्छे चाचा उसे तैरना सिखलाएंगे, तो ऐसा बोलते हुए उनके पास सहर्ष रूप से जा खड़ा हुआ था और उनके आगे अपने बाल पोंछवाने के लिए अपना सिर झुका दिया था। रामधन को एकाएक पेट के पास से तीव्र गति से रुलाई जा फूटी थी, पर उसने होठों पर आते आते रोक लिया और फिर वह रुलाई होठों और नाकों पर भर भरा कर धीरे धीरे गुम होने लगी। वे चंदन के बाल पोंछते हुए 2-3 प्रकार के बड़े छोटे भावों से गुजर रहे थे। पहला, अगर प्यार दो तो सभी अपने, उसमें भी बच्चों का कहना ही क्या। दूसरा, एक छोटा यह भी कि चंदन अगर उनके तन से रामधन जैसे ही भावों से निकलकर बाहर आए, अपनी आंखें पोंछी और गंगा में अनमने ढंग से स्नान करने के लिए प्रवेश कर गए। वे आज नहाने में तनिक भी आनंद न पा रहे थे, इसलिए अन्य दिनों की तरह आज वे जल क्रीड़ा करने का मन नहीं था। 5 डुबकियां जल्द जल्द लेकर वे तट पर चढ़ने लगे, पर चंदन यह कैसे पसंद कर सकता है। नहाने के बाद वह उखरू बनकर विभिन्न पोजों में नहाते अपने चाचा को देखने में वह जो आनंद पाता है, उसे अपने चाचा की तैराकी पर जो गर्व होता है, वह इसकी बड़ाई जो अपने यार दोस्तों से करते थकता नहीं है, आज अपने चाचा को ऐसे ही रह जाना पसंद कैसे करेगा। सो चिल्लाया चंदन, चाचा आपको ऐसे नहीं चढ़ने देंगे, तैरे आज क्यों नहीं? जाए तैर कर दिखलाएं। नहीं बेटा, आज तैरने का अन्न नहीं है, कल तेरे साथ दोनों दिनों के बदले तैर लूंगा।
उदास और घबराए मन से बोले, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है, आपको तैरना होगा। चंदन रोने लगा था। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, कहा न आज तैरने का जी नहीं है। डांटते हुए बोले रामधन, नहीं, मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, मैं गंदा हूँ, आप जब तक न तैरेंगे मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। चंदन ने जिद रोक दी। अंत में लाचार होकर रामधन को पानी में लौटना पड़ा। वे न जाने क्यों आज तैरते तैरते अपनी सीमा से ज्यादा दूर तक तैरते चले गए। चंदन को काफी आनंद आ रहा था। वह वहीं से जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें ललकारते लगा, और दूर चाचा, और दूर तक जाएं, अरे बाप रे, मेरे चाचा वहां तक तैरते चले गए। आज मैं रामू, श्यामू, उदित, बंसी सबसे कहूंगा, मेरे चाचा दूर, बहुत दूर, एकदम वहां तक चले गए थे। चंदन खुशी के मारे एकदम से उछल रहा था, पर आज तो बेचारे रामधन के लिए अबोध बालक की जिद काल ही बनकर आई थी। वे लौटने के क्रम में अपने हाथ पैरों को एकाएक एकदम से निष्प्राण महसूस करने लगे। घबराहट चरम सीमा पर आ गई। धैर्य से निर्बल हो गए। पानी के अंदर चले गए। कई घुट पानी पिया गया। एक बार विवेक रखकर लिया भगवान का नाम, झाड़ा हाथ पैरों को। उन अंगों ने पाया कुछ काबू, ऊपर आकर लगे तैरने, पर 10-12 कदम बाद फिर वही स्थिति, और अब एकाएक डूब गए हमेशा के लिए। बालक चंदन कुछ देर तक उनके निकलने के लिए अपनी एकटक आंखों से उन्हें देखता रहा। वह सोच रहा था चाचा ने लंबी डूबी लगाई है। सहसा यह सोच उसकी नज़र को एकदम से घाट के किनारे ला दिया। डूबी मारे मारे उसके चाचा सीधे यहीं पर निकलेंगे, पर न उन्हें निकलना था न निकले। चंदन बहुत देर तक अपनी आंख उनके डूबने की जगह और तट पर फेंकता रहा, पर अपने चाचा को न पाया। दूर से 2 आदमी हल्ला करते हुए वहां दौड़ते आ पहुंचे। उन लोगों ने एक जगह पर बैठे हुए एक आदमी ने रामधन को तैरते और डूबते हुए देख लिया था। चंदन ने सुना तो उसे झूठ लगा। तब तक 3-4 लोग और दौड़े आए थे। चंदन उनसे बोला, क्यों चिल्लाते हैं आप सब, मेरे चाचा बहुत बड़े तैराक हैं, वे डुबकी मारे हुए हैं, देखिएगा एकाएक वे यहीं पर घाट के नजदीक निकलते हैं कि नहीं। चंदन की अबोधता पर लोगों को तरस आया, साथ ही जाना कि यह चंदन उसका रामधन भतीजा है। लोग आपस में चर्चा करने लगे, अब कोई जाकर भी क्या कर सकता है जी, थोड़े बचा होगा वह, हाँ, जिंदा बचने का कोई तो सवाल ही नहीं उठता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह, कहाँ का आदमी था, हम तो कुछ जानते भी नहीं। नहीं, इस लड़के को पहचान रहे हैं, हम तो इस लड़के को पहचान रहे हैं। एक मोटे आदमी, लाल गोरा, करीब 40-45 वर्ष का, रोज इसे चंदन को अपने कंधे पर लेकर नहाने आता था। चंदन से पूछते, वही न तुम्हारे चाचा है रे बाबू, मेरे चाचा सबसे अच्छा हैं, वही मुझे सबसे ज्यादा मानते हैं। चाची नहीं मानती मुझे, वे मुझे भगा भगा देती हैं। चाचा अपने साथ खिलाते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, बाबूजी से भी ज्यादा मानते हैं। कुछ रुककर पर अभी तक निकले क्यों नहीं है? उस घाट पर नदी के दूसरे किनारे पर चले गए क्या? 3-4 हैं न वहां, जाकर देखिए, बुला लाइए उनको। चंदन की इन बातों पर सबका दिल रोने लगा। हिम्मत न होती थी अब लोगों की कि उससे कहे कि अब तुम्हारे चाचा कभी भी या कहीं भी मिल सकते हैं। कुछ देर तक लोग एक दूसरे को मौन निगाहों से देखते रहे। तत्पश्चात एक आदमी ने विवेक से काम लिया। बोला, बेटा तुम्हें जानकारी है तुम्हारे चाचा कहाँ होंगे? नहीं न, पर मैं बताता हूँ। वे डूबी मारे मारे उधर की ओर से उस घाट पूरब की तरफ इसी किनारे का इशारा कर पर निकले। वहां उनके परिचय का एक आदमी मिल गया। एक जरूरी काम की बात बतलाकर उन्हें अपने साथ लेता गया। जाते समय तुम्हारे चाचा ने मुझसे कहा कि आप उसे मेरे घर पहुंचा देंगे, इसलिए बेटा चल, तुम्हें मैं तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। चंदन कुछ देर चुपचाप उनका मुंह ताकता रहा, फिर उधर मुंह घुमाकर नदी की तरफ देखने लगा, फिर कुछ सोचने लगा, और फिर तब उस आदमी की तरफ मुंह करके बोला, तो चाचा डूबी मारे मारे एकदम से वहां एक दूर घाट का इशारा करके निकल गए थे। बाप रे, इतना दूर, आज तो और लोगों से कहूंगा। कुछ देर रुककर बदलते भाव में, पर बिना कहे, चाचा क्यों चले गए, हमको साथ क्यों नहीं ले गए? अच्छा तो आज उनके साथ खाऊंगा नहीं, सोऊंगा भी नहीं। जिस आदमी ने चंदन को पहचाना था, उसने एक आदमी से साइकिल ली और उसे उस पर बैठाकर उसके गांव की तरफ उसके घर पहुंचाने चल पड़ा। रास्ते में चंदन उससे खूब भोली भाली निश्चल बातें करता गया और वह आदमी उसका मन बहलाता गया। आगे साइकिल बढ़ाता देख जोर से अपने घर को पहचान कर साइकिल सवार को चिल्लाया, चंदन, अरे आगे कहाँ जा रहे हैं? यह रहा मेरा घर, रोकिए रोकिए साइकिला। आदमी साइकिल रोकने लगा। रुकने से पहले ही चंदन साइकिल से उतरकर घर के अंदर चला गया। पहुंचा और बड़बड़ाने लगा, माँ माँ,
अब मैं चाचा के साथ न कभी खाऊंगा, नहीं उनके साथ कभी सोऊंगा ही। आज मुझको धोखा देकर भाग आए हैं, अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगा माँ, अब उनसे बात भी न करूंगा। रामधन की पत्नी यह सब सुनकर अंदर ही अंदर बड़ी खुश हुई। भगवान करे मुआ तेरी बुद्धि ऐसी हो, दिन रात ये इसी में फंसे रहते हैं, इससे भी तो इन्हें सीख मिले। अपना बेटा बेटी न हो तो दूसरे के लेकर आदमी चाटेगा, ये भी पूरा बेवकूफ है। पर दूसरे ही क्षण रामधन की पत्नी के तो होश ही उड़ गए, उसके साथ साथ पूरा परिवार गश्त खाकर गिर पड़ने को हुआ। एकाएक दहाड़ पड़ी रामधन की पत्नी। हाय रे बाप, यह कैसी आग लगी ईश्वर, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी रे बाप, कौन देगा मुझे सहारा। इस कलमुहे के कारण इनकी जान चली गई। हाथ पटक पटकर उसने अपनी सारी चूड़ियां फोड़ डाली। अबोध बालक क्या समझे विशेष, वह अपनी चाची के पास आकर बोला, आप रोती क्यों है चाची? चाचा को हुआ क्या है? वे तो तैरते हुए वहां तक, बड़ी दूर तक चले गए थे मेरे कहने पर। ऐसे तो वे रोज ही मुझे तैर कर दिखाएं, फिर देख ही रहा हूं कि यहाँ डूबी मारकर निकले, यहाँ डूबी मारकर निकलेंगे। और वे निकले भी तो एकदम उस घाट पर एक तरफ हाथ से इशारा कर और फिर वहां से मुझे छोड़कर भाग गए, भाव बदलकर। पर कम से कम आज उनसे बोलूं चलूंगा नहीं। इस निष्कपट और नादान बालक की बात सुन उसकी चाची लगभग शेरनी की भांति उस पर टूट पड़ी। हत्यारे, और कहता है मुझे तैरकर दिखाते थे, तेरे ही कहने पर वे दूर दूर तक तैरकर जाते थे और आज तूने उन्हें डुबा ही दिया। आज मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। बोलती हुई चंदन की गर्दन पकड़ लेती है। चंदन पीड़ा महसूस कर गर्दन छुड़ाते बोलता है, चाची चाची यह क्या करती हैं? छोड़िए मेरी गर्दन, मैं क्यों चाचा को डुबोऊंगा? नहीं छोड़ूंगी आज मैं तुझे, मेरे पति को तूने ही डुबोया है। चल, बड़ा प्यारा था ना उनका, वहीं पर पहुंचा देती हूँ तुझे भी। ऐसा देख चंदन की माँ अपने बेटे को छुड़ाने आती है। वह छुड़ाती हुई बोलती है, छोटकी यह क्या पागलपन करती है? इतना प्यारा चाचा और यह उन्हें कुछ करेगा, उसमें भी इतना छोटा बच्चा किसी बड़े को डुबा सकता है क्या? चुप हो जा, क्या करोगी? भगवान को यही पसंद था। छह, लाज नहीं आती बोलने में, चुप रहने को कहती है मुझे। बड़ी होकर सिंदूर और चूड़ियां दम को रही है और मुझे विधवा देखना चाहती है। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुन कुछ क्षण चुप रहती है चंदन की माँ, पर उसकी ताज़ा टीस समझकर बोलने को तैयार होती है। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी छोटकी? उनके न रहने से मेरा चंदन तो टुआ समान हो जाएगा। सब ऊपर ऊपर की बात है, तुम्हें भी बड़ी खुशी मिली होगी, पर समझ जा, नीलाम कर दूंगी खेत, पर घर भर भी न लिखूंगी। हाय रे मेरा हीरा। फिर जार बेजार रोने लगी चंदन की चाची। उस दिन के बाद से जब भी उसे चंदन अकेला मिलता, कभी गर्दन पकड़ लेती, कभी खूब मारती और नासमझ की तरह यही कहती, तूने ही उन्हें डुबाया है, मैं तुम्हें भी जिंदा न बचने दूंगी। चंदन बार बार चाचा चाचा कहकर रोते रहता था। उसे लगता था अगर उसका चाचा डूब गया है तो वह उसी घाट के आसपास कहीं जरूर होगा। एक दिन घर से भागकर चंदन गंगा के उसी घाट पर गया और चाचा चाचा कहकर पुकारने लगा। जब कोई जवाब न पाया तो बैठकर खूब रोने लगा। रात होने लगी तो हार कर घर लौट पड़ा। इस तरह से 3-4 दिनों पर चंदन उस घाट पर जाता और अपने चाचा को ढूंढता। उन्हें रोकर, गिड़गिड़ा कर, प्रार्थना करके अपने पास आने को कहता, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगती। इधर उसकी चाची का वही गुस्सा उसे देखने को मिलता। आज वह कुछ निश्चय करके गंगा के उस तट पर गया था। अन्य दिनों की भांति आज भी जब उसने अपने चाचा को काफी कुछ पुकारा और कोई परिणाम न पाया तो गंगा में प्रवेश कर गया। प्रवेश कर जोर से बोला, चाचा अगर आप नहीं मिलिएगा तो मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। और वह डूबा पानी में जाने लगा। सहसा उसने एक आवाज सुनी, चंदन यह क्या करते हो बेटा, आगे मत जाओ, डूब जाओगे। चंदन की खुशी का ठिकाना न रहा। अरे यह तो उनके चाचा की आवाज है, पर वे हैं कहाँ? वह वहीं पर रुककर आंखें घुमाकर अपने चाचा को देखने लगा, पर कहीं कुछ दिखलाई न पड़ा। वह चिल्लाया, आप कहाँ हैं चाचा, मेरे पास आइए। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता बेटे, और नहीं अब तुम्हें कभी दिखलाई ही पाऊंगा। मैं अब दूसरी दुनिया में चला गया हूँ जहाँ आदमी नहीं होते। पैर पड़ता हूँ चाचा, आप इस दुनिया में आए नहीं तो मुझे भी उस दुनिया में ले चलिए। नहीं बेटा, अभी तुम्हें 100 साल से ज्यादा जीना है। जा लौट जा घर को, पर लिखकर अच्छा बनना ताकि मेरी भी आत्मा को शांति मिले। नहीं चाचा, आप जब तक न आइएगा मैं कुछ न करूँगा। आज से जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता हूँ वह भी छोड़ दूंगा। आइए चाचा, मुझे आपके बिना तनिक मन नहीं लगता है। और चाची कहती है मैंने ही आपको डुबा दिया है। झूठ बात है न चाचा? हाँ मेरे प्यारे बेटे, तू क्यों मुझे डुबोएगा? तेरी चाची मूर्ख है,
तभी न तरह तरह के दुख पाती हैं। और जानते हैं चाचा, मुझे वे खूब मारती हैं। कहती है मैं तुम्हें गंगा में डुबाकर ही रहूंगी। तू भी अपने चाचा के पास चला जाना। आप पानी ही में न है चाचा? हाँ बेटा, मैं पानी में ही हूँ। जा अब तू लौट जा, शाम हो गई है। नहीं, आपको मेरे पास आना ही होगा। पहले आप चाची को समझा दीजिए, फिर कुछ कीजिएगा। चंदन अपनी जिद पर अड़ने को तैयार हो गया। कहा न, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। जाओ, लौट जाओ चुपचाप से घर। भूत चाचा कुछ क्रोधित हो गए थे। नहीं, कभी नहीं जाऊंगा, अकेले कभी नहीं जाऊंगा। चंदन अपनी जिद पर अड़ा रहा। नहीं जाओगे तो आओ मेरे पास। हिम्मत है, परीक्षा लेनी चाहिए भूत चाचा ने। हाँ बिल्कुल हिम्मत है। और चंदन गहने पानी में चला गया और भूत चाचा को मजबूरन उसके सामने आना पड़ा। चंदन का अपने भूत चाचा को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह उनसे खूब लिपट गया। उसे ऊपर करके उसके भूत चाचा अपनी दुनिया में जाना चाहते थे, पर चंदन ने उनसे स्पष्ट कह दिया, आप साथ न चलेंगे तो मैं किसी कीमत पर घर लौटने वाला नहीं। फिर पानी में डूबने लगूंगा। रात हो चुकी थी। भूत चाचा अपना रूप बदलकर अपने भतीजे को उसके घर पहुंचाने चल दिए। जो ही घर पहुंचने वाला हुआ, चंदन की अपने भूत चाचा को छोड़कर चिल्लाता हुआ घर में प्रवेश किया। माँ, माँ, आ गए भूत चाचा। देखो चाची, मैं चाचा को लेता आया हूँ। कहीं ऐसा भी हो सकता है भूत सबको दिख जाएं और लोग भी एक बच्चे की ऐसी बात को सच मान लें। पर जो भी हो, चंदन के माता पिता कौतूहलवश घर से बाहर देखने निकल पड़े। रामधन की पत्नी के बारे में कहना क्या, कुलटा छोड़कर कौन ऐसी पत्नी होगी जो पति का मरना इतना जल्द भूला डालेगी। उसकी संवेदना, उसकी टीस बात बे बात सुलगती रहती है। सो चंदन की ऐसी आवाज सुनकर गिरती पड़ती बाहर निकली रामधन की पत्नी। पर वहां थोड़े था उसका मरा हुआ पति। उसे लगा यह एक बीते का लौंडा उसे चिढ़ाना चाहता है। दर्द में आकर उसने चंदन के माता पिता की उपस्थिति में ही खूब पीटा। जब उसकी माँ अपने बेटे को छुड़ाकर भीतर ले गई, तभी कहीं जाकर छोड़ा और घर में जाकर किवाड़ बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। पर चंदन भी चुप बैठने वाला न था। वह अपने चाचा के प्यार में इतनी भर जीत हासिल कर चुका था कि किसी प्रकार का कोई डर उनसे न मानता था। साथ ही अपनी बात मनवाकर ही छोड़ता था। वह फिर गया उसी प्रकार गंगा तट और फिर किया वही काम और फिर उसी प्रकार प्रकट हुए उसके भूत चाचा और फिर उसी प्रकार की जिद रोक दी उनके भतीजे ने। पर जाने से पहले स्पष्ट कर दिया भूत चाचा ने कि वह उसे घर तक अवश्य पहुंचा देगा, पर उसकी चाची को कभी दिखाई न देगा। इस पर बालक चंदन ने अपने साथ चाची का उस दिन का व्यवहार बताया और कहा कि आप सिर्फ चाची से जाकर कह दे कि मैंने आपको कुछ नहीं किया है। भूत चाचा काफी असमंजस में पड़ गए। साथ ही अपने प्यारे भतीजे के बारे में यह भी सोचा कि इस पर उसकी मूर्ख पत्नी का यह कलंक मिटेगा कैसे। अंत में वे निर्णय लेकर बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारी चाची को यह सब बात बता दूंगा, पर घर पर नहीं, उसे तुम्हें यहीं पर बुलाकर लाना होगा। और चंदन किसी तरह करके अपनी चाची को उस घाट पर बुला ही लाया। फिर अपने चाचा को पुकार कर बोला, भूत चाचा, चाची आई हुई हैं, आप इन्हें सब कुछ बता दीजिए। थोड़ी ही देर में उसके भूत चाचा की आवाज सुनाई पड़ी, कल्याणी तुम इतनी मूर्खता क्यों करती हो? इतना प्यारा भतीजा मेरा कोई अनिष्ट कर सकता है? वह भी इसमें इतना बल है जो मुझे जबरदस्ती डूबा देगा। मेरी इतने ही दिनों की आयु थी इस दुनिया में। जाओ तुम सब घर और चंदन को प्यार भरी नजरों से देखो, इसे अपना मानो। बात समाप्त ही हुई थी रामधन की आत्मा की कि विह्वल और व्याकुल होकर उसकी पत्नी हाथ जोड़कर उससे प्रार्थना करने लगी, आप कहाँ हैं? हमें दिखाई क्यों न देते? जरा मेरे पास आए, कैसे मैं आपके बिना जी पाऊंगी। आप जो कहेंगे उसे सर माथे लूंगी, एक बात भी न टालूंगी आपकी। अब आप मेरे पास आइए और हमेशा के लिए साथ रहिए, आप मरे नहीं हैं। यह बात गलत है कल्याणी, अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। मैं तो चंदन की अबोधता और तेरे कारण उस पर लगे कलंक को मिटाने के लिए सिर्फ बोल भी पाया हूँ, दिखाई तो मैं दे नहीं सकता। कल्याणी ने बहुत बार विनती की, बहुत बार हाथ पैर जोड़े, पर उसका मृतक पति उसके पास आने को तैयार न था। पर जब उसने उसके साथ ही जल समाधि लेने की बात कही, तब प्रकट हुआ उसका मृतक पति, पर पानी में ही, और बोला, कल्याणी मुझे खुशी हुई, तेरे मन का मैल और दुर्गुण समाप्त हो गए हैं। पर तुम्हें मेरी कसम, तुम जल समाधि लेकर मूर्खता मत करो। जीवन जीने का नाम होता है, सती होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। फिर पता थोड़े है हम सब साथ ही रहेंगे। अरे एक न एक दिन सबको इस दुनिया से नाता तोड़ना ही है, पर जितने दिनों तक जिए सार्थक होकर जिए। जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारा जब जब मन होगा मैं तुम्हें दर्शन दे दिया करूँगा। मेरी अकाल मौत तुम सबका कुछ न बिगड़ेगी।
चंदन, भूतों की बस्ती को अपने बेटे समान मानो और आनंदपूर्वक जीवन गुजारो। अपने मृतक पति की इन बातों को सुनकर कुछ देर अपलक देखती है कल्याणी अपने भतीजे चंदन को, फिर अपनी गोद में बिठा लेती है और काफी प्यार करती है। ऐसा देख उसका मृतक पति बहुत खुश होता है। अब मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी, साथ ही तेरा अगला सतीत्व भी बलवान होगा। तुम अगले जन्म में चिरसधवा रहेगी। बेटा चंदन, तुम भी अपनी चाची का बहुत ख्याल रखना, माँ से कम न समझना। तो अब मैं चलता हूँ, तुम सबका जब मन होगा यहीं पर आकर पुकारना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। और फिर गायब हुआ कल्याणी का मृतक पति और चंदन का भूत चाचा। कुछ देर अपलक उधर ही देखती रही कल्याणी, टप टप आंसू बहाती रही, फिर अपने भतीजे चंदन को गोद में उठाया और चल पड़ी अपने घर की तरफ।